नंबर 34 बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 35 भी आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ जान नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम आसान तरीका से आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना है, एलएचएस से स्टार्ट करना है और आरएचएस को देखना है आ रहा है कि नहीं। अगर पूरी तरीका से कॉन्सेंट्रेट होकर के बनाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले अगर सीख रहे हैं ना, तो सीखने की कोशिश कीजिए, और जिसको समझ में आ रहा है वो बनाने की कोशिश कीजिए। और जो सीख रहे हैं ना, वो डेडिकेटेड होकर के फुल फोकस करके देखिए। ऐसा नहीं है अगर बना रहे हैं हम यहाँ, ध्यान कहीं खेला में, ध्यान कहीं किधर और भी है, कुछ भी हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई के पर्पज से बैठे हुए हैं या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो उसको ध्यान देकर देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो सिखा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 35 कैसे बनेगा, बस यही ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कैसे बनेगा। सर एलएचएस लिख करके पहले लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हमें कहाँ जाना है, 1 प्लस सेक थीटा में जाना है। जब एलएचएस से स्टार्ट कर दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए कैसे सर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं। लिखने का सिर्फ एक तरीका होना चाहिए। हमको पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है 1 बटा सेक थीटा। क्यों सर, क्योंकि सेक थीटा गुनी कॉस थीटा, कॉस थीटा गुनी सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर को भी तोड़ देंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया है और यहाँ स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं दिया है। और 1 माइनस, देखिएगा ये भी माइनस, दोनों माइनस में जरा ध्यान रखिएगा, बटा सेक थीटा। अब किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है रहता है तो 1 रहता है, इसके डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करना है, लिख देना है, एलसीएम लेना है, तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लिया तो ये 1 गुने सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का है कि ये 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा कितना और पढ़ेंगे, सेक थीटा आएगा एक बार, तो 1 से गुना कीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 1 से सेक थीटा से गुना मल्टीपल करेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू 1 करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमको पता है कि सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाया जा सके। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बाबू, बटा। अब क्या करेंगे, अब इस भागन सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, सेक थीटा गुनी सेक थीटा, हाँ सर स्क्वायर है ना तो 2 बार आप लिख सकते हैं। अब ये सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या है कि डिवाइड में है यानी भागा में है तो ये रिवर्स हो जाता है, और सेक थीटा माइनस 1 है ना तो सेक थीटा माइनस 1 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा कि ये यहाँ आ गया और ये ऊपर चला गया, तो ये सेक थीटा कट जाएगा, ये सेक थीटा कट जाएगा। अब बच चुका क्या, हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा, ताकि ये बच चुका, बाकी सब कट चुका है, सेक थीटा। अब आ गया आरएचएस, हाँ सर आ गया। अब सर प्लस पहले था, 1 आगे रहे चाहे पीछे रहे, प्लस में है ना, बस वही आपका राइट आंसर है। तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इधर उधर कर सकते हैं, आप यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आता है कि पढ़ा लिखा है, तभी वो ऐसा बना करके आपको क्वेश्चन दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या कर दीजिएगा सर, एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका, तो लिख दीजिएगा एलएचएस बराबर RHS और ही कर दीजिएगा प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया और इस भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा में। जब एलएचएस चला है ना तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इसको, तो लिख लीजिएंगे सर, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, बटा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन हो गया मेरे बाबू, और इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें ताम झाम हम कुछ नहीं किया है, जो एज इट इज था उसको ऐसे ही लिख लिया है। अब हमें यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे सर,
क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं रेशनलाइज, जिसको कहते हैं प्रमेयीकरण करेंगे इस जगह पे। तो प्रमेयीकरण कर दीजिए, लिख दीजिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। अब इसको प्रमेयीकरण कर रहे हैं यानी प्लस में है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से गुना यानी गुना कर ले। तो प्रमेयीकरण कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एज इट इज लिखना है ताकि कट के वन आ सके। तो ऐसा लिखे क्यों रहे हैं, ताकि हमें पहुंचना है इस जगह पे, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है सर कि ये दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा मेरे बाबू, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पहले चाहे वो बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि दो गुने तीन कीजिए चाहे तीन गुने दो कीजिए, कुछ फर्क पड़ता है नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब हमको पता है सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो बराबर एक है ना मेरे बाबू, तो ऊपर वाला का तो काम होगा, नीचे वाला एक हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखिए, काहे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। होल स्क्वायर है मेरे बाबू, होल स्क्वायर दे दिया। ये इसका काम किया है, इसका काम किया है, इसके नीचे क्या होगा ओनली वन हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, तो एक दे दिया। अब क्या यही दिख रहा है ये, हाँ सर दिख तो रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा। जब कॉस थीटा एलसीएम लीजिएगा तो वन प्लस साइन थीटा बचेगा। हाँ सर बच गया। और यही तो आरएचएस है मेरे बाबू, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है कि इसको तोड़ करके और अलग बनाना है। तो नीचे वन नहीं दिए सर, वन नीचे दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएचएस आ चुका, हाँ सर आ चुका। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या लिखिएगा प्रूफ, प्रूव हो गया। ये सिद्ध हो चुका कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका। और त्रिकोणमिति का 2024 अगले ही साल पूछा, यानी इन्हीं साल यानी अगले ही साल 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। और ये कितना नंबर का रहेगा, 4 नंबर या 5 नंबर का रहता है। ये दे देता है एग्जाम में अपने हिसाब से कि बच्चे अगर ज्यादा नंबर देख करके इसको बनाने की कोशिश करें, और बच्चा बनाए नहीं रहेगा फंस जाएगा, तो उसका टाइम पास करने की कोशिश करेगा एग्जाम में, और मेहनत किए रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में।